तो हेलो एवरीवन। कैसे हैं सभी? उम्मीद करते हैं भाई सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज से डेली के डेली हम यहाँ पे मैथ्स का आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा 20 मिनट के अंदर, 15 से 20 मिनट के अंदर। और डेली 7 बजे ये वीडियो अपलोड होगा जिसमें हम एक दिन मैथ्स के कॉन्सेप्ट करेंगे और ठीक अगले दिन उसी कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन करेंगे, जिसमें क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होगा और कुछ लेटेस्ट सवाल होंगे जो एग्जाम में आ सकता है या फिर आया होगा। ठीक है, तो वो चीज लेंगे। और परसेंटेज का आज बेसिक यानी उसी कड़ी में हमारा ये पहला क्लास है। डेली के डेली आपको 7 से 7:15 मेरे लिए टाइम रखना है। 15 मिनट का ये वीडियो होगा जो कि आपको मैथ्स को धीरे धीरे मजबूत करेगा। धीरे धीरे कोई चीज होता है, ठीक है। ठीक है, मोहब्बत और प्यार भी धीरे धीरे ही हो जाता है। तो वही बात है कि परसेंटेज का बेसिक वीडियो है आज ये पहला, ठीक है। और हम लोग धीरे धीरे आपका मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने का ये जो कड़ी है, ये जो प्रोसेस है ना, ये जो सीरीज है, इसको स्टार्ट किए हैं। डेली 7 बजे शाम में आपको ये वीडियो को देख लेना है। 15 मिनट बस आपको टाइम देना है जिसमें हम बेसिक करेंगे आज के लेक्चर में, है ना। तो डेली के डेली एक दिन आपको कॉन्सेप्ट कराएंगे चैप्टर वाइज, है ना। और इस तरह से हम सारे चैप्टर को धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, मैथ्स के। और एक दिन कॉन्सेप्ट अगले दिन क्वेश्चन, एक दिन कॉन्सेप्ट अगले दिन क्वेश्चन, ये सीरीज हमारा रहेगा। जो भी बच्चे सेशन में नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन और आपका लाइक और कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है मेरे भाई अगले वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। परसेंटेज का आज बेसिक है और सबसे पहला लेक्चर यही है कि परसेंटेज का हम बेसिक करना है। और कल हम परसेंटेज के बेसिक से भी जो सवाल आते हैं ना एग्जाम में, कई बार क्या होता है कि सवाल एग्जाम में आता है और बच्चे को लगता है कि सर ने पढ़ाया नहीं, हम जिस भी टीचर से पढ़े हैं वो टीचर ने पढ़ाया ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। होता क्या है कि कभी कभी सवाल बहुत बेसिक पूछ लिया जाता है एग्जाम में और बच्चा को जब बेसिक नहीं पता होता है तो वहां दिक्कत होता है। तो ठीक है, हम आज पहला परसेंटेज का बेसिक सीखने वाले हैं। परसेंटेज के बेसिक वाले लेक्चर में हम आपको ये सबसे पहले समझाने वाले हैं कि परसेंटेज का मतलब क्या है। और भी बहुत सारी चीजें जो हम आज आपको समझाएंगे। परसेंटेज का मतलब मेरे भाई होता है पर और सेंट, ठीक है। पर का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? आप बोलोगे पर मतलब होता है पंख, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। पर का मतलब है प्रत्येक और सेंट का मतलब है 100। जब कभी भी हम 100 में से बात करते हैं तो वही परसेंटेज होता है। जैसे मान लो कि कोई बंदा या बंदी, ठीक है, आपने उसको लेके गया, ठीक है, कहाँ? मान लो मरीन ड्राइव आप लेके गए, ठीक है। 100 रुपया आपके पास पॉकेट में था, आप उसे 30 रुपया का आइसक्रीम खिला दिए, ठीक है। तो आपने खर्च कितना किया? 30 रुपया किया। तो कितना परसेंट आपने खर्च किया? अगर हम ये बोल रहे हैं कि आपका स्पेंडिंग जो है यानी जो आपका खर्चा है वो कितना परसेंट है, तो आप बोलोगे 30%। क्यों? क्योंकि आपने 100 रुपया में 30 रुपया खर्चा किया है, सीधा बात। तो 100 रुपया में जितना रुपए की कमी होती है या 100 रुपया में जब भी हम बात करते हैं तो वही परसेंटेज होता है। तो 30 जो है ना यहाँ पे 30% के बराबर होगा। हाँ या ना? बिल्कुल सही है। अगर यानी परसेंटेज का मतलब सीधा सा लॉजिक है मेरे दोस्त कि पर का मतलब प्रत्येक है, सेंट का मतलब 100 है। यानी जब हम प्रत्येक 100 पे बात करते हैं तो परसेंटेज कहते हैं। कई बार क्या होता है कि हम मान लो गांव में जाते हैं और बड़े बुजुर्ग ये पूछ देते हैं कि मान लो बबुआ जब 500 में कोनो सामान बा और वो के 300 में मिलल है तो बोला कितना के डिस्काउंट हुई। तो समझ में नहीं आता है कि कितना का डिस्काउंट हुआ। यहाँ पर बच्चा जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, बोलता है कैसे बताएं। तो वो भी चीज, सारा चीज बेसिक का ही पार्ट है, वो भी हम सीखने वाले हैं यहाँ पे, है ना। देखो मेरे भाई, जब भी आपको ये पूछा जाए कि कितना परसेंट है या क्या है, या दुकानदार बोलता है हम 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आपको ये सोचना होता है कि बच्चा वहां पे कंफ्यूज हो जाता है, कैलकुलेटर निकाल लेता है, फोन निकाल लेता है कि भैया 20% डिस्काउंट कितना का डिस्काउंट। तो समझो मेरे भाई, हम अभी समझाने वाले हैं वो सारा चीज, ठीक है। तो जब भी ऐसा कंफ्यूजन हो, परसेंटेज का बेसिक का मतलब बस इतना ही है कि परसेंटेज का मतलब पर और सेंट का मतलब 100। यानी जब हम प्रत्येक 100 की चर्चा करते हैं तो मेरे भाई वही परसेंटेज होता है। जैसे मान लो कि 200 रुपया आपके पास था, ठीक है मेरे दोस्त, 200 रुपया आपके पास था। आपने 40 रुपया खर्च कर दिया। 40 रुपये क्या कर दिए सर? आप एक्सपेंड कर दिए। एक्सपेंड नहीं, स्पेंड कर दिए, है ना। या फिर एक्सपेंडिचर आपका 40 रुपया, ठीक है। अगर आप 200 रुपये में से 40 रुपया खर्च कर रहे हो, अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए परसेंटेज में कितना है, तो ये नहीं करना है कि 40/200 × 100, ये सब काम करने की जरूरत नहीं है। ये सब हमेशा छोटा छोटा चीज के लिए बटे 100 मत किया करो, ठीक है। 200 में 40 रुपया खर्च किया है तो आपको ये देखना है कि 100 रुपया में कितना रुपया खर्च हो रहा है। मेरे भाई अगर 200 रुपया में 40 रुपया खर्च कर रहे हो, इसका मतलब है कि 100 रुपया में 20 रुपया खर्च हो रहा है, और 100 रुपया में जितना खर्च हो रहा है वही परसेंटेज होता है। तो इसका मतलब वो 20% के बराबर है, आया ना। यानी 200 का जो 40 है वो 20% के बराबर है, क्योंकि 200 में अगर 40 रुपया खर्च कर रहे हो तो 100 रुपया में 20 रुपया खर्च हो रहा है, और 20 रुपए को ही हम 20%। सिंपल सा बात। और भी हम ये बोले मेरे भाई कि जैसे मान लो, और भी दूसरा स्लाइड ले लेते हैं, कंजूसी क्यों करना। जैसे मान लो कि कोई आर्टिकल जो है,
कोई चीज जो है वो 500 रुपए का है, ठीक है। दुकानदार ये बोला कि हम दुकानदार ये बोला मेरे भाई कि 60 रुपया का आपको हम डिस्काउंट देंगे। कितना का डिस्काउंट देंगे? 60 रुपया। अगर हमको ये पता करना है कि अगर 60 रुपया का डिस्काउंट दे रहा है तो कितना परसेंट डिस्काउंट हुआ। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि 500 रुपए का कोई सामान है, बोला हम 60 रुपया छोड़ेंगे भैया का, तो तुमको ये पता करना है झट से वहीं पे खड़ा होकर के, बिना कैलकुलेशन, बिना वो चीज का, कि सर आप 60 रुपया डिस्काउंट दे रहे हो तो कितना परसेंट दे रहे हो, ये भी तो देखना है ना कितना परसेंट दे रहे हो। तो 500 का 60 कितना परसेंट है, अगर आपको ये निकालना है तो इतना मत सोचो, आप ये सोचो कि 500 रुपया में कितना छोड़ा है मेरे भाई, 60 रुपया छोड़ा है, ठीक। तो आपको बस इतना सोचना है कि 100 रुपया में कितना डिस्काउंट, 100 रुपया में कितना है। आप बोलोगे कि सर 500 रुपए का सामान था तब ना 60 रुपया छोड़ा है, लेकिन मान लेते हैं कि सामान 100 रुपया का होता तो कितना छोड़ता। तो 500 का 100 कितना है जी, 1/5 है, यानी 1/5वां हिस्सा है। तो 60 का 1/5वां हिस्सा करेंगे तो 12 रुपया होगा, यानी 12% का डिस्काउंट आया ना। बहुत आसान है परसेंटेज का बेसिक की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत सिंपल है। इस चीज को समझना कि परसेंटेज का मतलब हमेशा 100 पे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे मान लो मेरे भाई कि 1200 रुपये का कोई सामान, ठीक है। अब कोई दुकानदार ये बोलता है कि भाई साहब 1200 रुपये में हम आपको 120 रुपया छोड़ेंगे। 120 रुपया क्या करेंगे मेरे भाई, डिस्काउंट देंगे, 120 रुपया छोड़ेंगे। तो आप ये सोचो ना मेरे दोस्त, आप ये सोचो कि 100 रुपया में कितना छोड़ेगा। अगर 1200 में 120 रुपया छोड़ रहा है तो 100 रुपया में कितना छोड़ेगा। तो इसका मतलब है 1200 का कितना गुना 100 है। आप बोलोगे 1/12 करने पे 100 आता है, तो अगर इधर 1/12 कर रहे हो तो इधर भी 1/12 करो, यानी 10% का डिस्काउंट। समझ रहे हो ना। तो परसेंटेज का मतलब पर 100 की बात होता है। दो पॉइंट आपको याद रखना है बेसिक के लिए, कि जब कभी भी हमें अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है, परसेंटेज से किस में जाना है मेरे भाई, फ्रैक्शन में जाना है, यानी बटे में जाना है, फ्रैक्शन में जाना है, भिन्न में जाना है। जैसे मान लो 30% है, 30% को अगर आपको फ्रैक्शन में लिखना है तो आपको कुछ नहीं करना होता है, बटे 100 कर देंगे, यानी 100 से भाग दे देंगे। यानी क्या करेंगे मेरे भाई, 30/100, यानी परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 आएगा, तो यही फ्रैक्शन हो जाता है सर 3/10। आया ना, बिल्कुल सही है। तो परसेंटेज को जब भी फ्रैक्शन में बदलना होता है तो बटे 100 करना होता है, बटे क्या करेंगे 100। लेकिन वहीं पर बात आती है कि अगर हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना चाह रहे हैं, फ्रैक्शन को अगर हम परसेंटेज में बदलना चाह रहे हैं मेरे भाई, तो उसके लिए क्या करना होता है, फ्रैक्शन को अगर आप परसेंटेज में बदलना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको गुने 100 करना है। क्या करना है मेरे भाई, गुने 100। जैसे मान लो कोई फ्रैक्शन है 3/10, मेरे पास एक फ्रैक्शन है। अगर आप इस फ्रैक्शन में को चाहते हो कि हम परसेंटेज में बदल दे तो 100 से गुना करोगे, है ना। ये 10 से कटेगा 10 बार में, ये कितना हो जाएगा 30%, और यही सवाल का आंसर। सिंपल। तो कहने का मतलब ये है कि दो यहाँ पे बेसिक बात परसेंटेज का ये भी है कि अगर हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो क्या करेंगे, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो क्या करेंगे। ये तो ठीक हो गया, बहुत बेसिक है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे आप रेलवे या एसएससी या फिर अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और वहां पर परसेंटेज का क्वेश्चन जब आता है, तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू याद करने पड़ते, कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन एंड परसेंटेज। कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन होता है, कुछ इंपॉर्टेंट मेरे भाई परसेंटेज होता है, उसको हमें याद करना होता है मेरे दोस्त। अगर आपको वो याद है तो आप सवाल को आसानी से कर लोगे। सवाल कैसे कर लेंगे वो सवाल हम अगले लेक्चर में बताएंगे, इसके पार्ट 2 में, यानी लेक्चर नंबर 2 में। कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन या फिर परसेंटेज में कौन कौन सा आ सकता है, जैसे मान लो हम शुरू से एकदम शुरू करते हैं, बेसिक से शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहला है, ये नहीं चल रहा है, यानी येलो नहीं काम करेगा, यहाँ पर ब्लू काम करती है, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं सिर्फ 5% का। 5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20 होता है। ये सब कुछ आपको रटना है। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यानी एसएससी रेलवे का तैयारी कर रहे हो, तो वहां पे आपको ये चीज रटना होता है। 5% में 1/20 होता है, ठीक है। उसके अलावा अब हम बार बार 1 2 3 नंबर ही नहीं देंगे। 10% जो होता है वो कितना होता है मेरे भाई, ये बोलोगे 10% जो होता है सर, वो होता है 1/10, ठीक है। 6.25% जो होता है मेरे प्यारे भाई, वो होता है 1/16, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें 7.14% का जो मान होता है वो होता है 1/14। ये सब आपको याद रखना होता है, ठीक है। उसके अलावा मेरे भाई और क्या आपको याद रखना है, और आपको याद रखना है 12.5%। 12.5% मान किसका होता है, 12.5% का मतलब होता है 1/8। अब जरा सा समझो, जरा सा समझो। हाँ, तो
ये 12.5% 1/8। सपोज करो कि हम 12.5 का 3 गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, आप बोलोगे 37.5%। तो 37.5%, अगर आप इसका 3 गुना किए हो ना इधर, तो इधर भी 3 गुना करो तो 1/8 का मतलब 3/8 हो जाएगा अगर हम 3 गुना करते हैं। तो 12.5% का मान अगर 1/8 है तो 37.5% का मान 3/8 होगा। सपोज करो मेरे प्यारे दोस्त, हम इसको 5 गुना कर देते हैं, 5 गुना हो जाएगा 62.5%। 12.5% का मान अगर 1/8 है तो 62.5% का मान 5/8 होगा, क्योंकि अगर इधर 5 गुना किए हैं तो इधर भी 5 गुना कर। ठीक है, अच्छा। और क्या हो सकता है वैल्यू, और आपको क्या याद रखना है, और आपको याद रखना है मेरे भाई, इसी का मान लो हम 7 गुना कर दे, 7 गुना करेंगे 87.5 होगा, है ना। 87.5%, 87.5% का मतलब होता है 7/8। आया ना, बिल्कुल सही। अब ध्यान से समझो, कैसे समझना है, ध्यान से। ठीक है, 15% का जो मान होता है सर, 15% का जो वैल्यू होता है वो होता है 3/20। 20% का जो वैल्यू होता है मेरे प्यारे भाई वो होता है 1/5, है ना। उसके अलावा 11.11% का जो वैल्यू होता है, ये भी छूट रहा था, ये होता है 1/9। ठीक है, तो अब यहां से कुछ समझते हैं, ध्यान से समझ, सारा वैल्यू बताएंगे, एक भी कुछ छूटेगा नहीं, और आज के बाद परसेंटेज के बेसिक से आपको सवाल कभी नहीं छूटने वाला है। इसके क्वेश्चन भी करेंगे लेकिन अगले वीडियो के अंदर, है ना। 11.11% जो होता है वो 1/9 के बराबर होता है। सपोज करो हम इसका दोगुना कर देते हैं, जब हम इसका दोगुना करेंगे तो ये हो जाएगा 22.22%, जो कि किसके बराबर होगा, अगर इधर 2 से गुना कर रहे हो तो इधर भी 2 से गुना करेंगे, 2/9। अगर हम इसका 3 गुना कर देते हैं तो 33.33% हो जाएगा, और ये किसके वैल्यू हो जाएगा, 3/9। और 3/9 का मतलब कितना होता है, 1/3। आया ना, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा। उसके अलावा मेरे भाई होता है, क्या होता है, उसके अलावा होता है 9.09% जो होता है यहाँ पे 1/11 के बराबर होता है, ये बात आपको याद रखना है। जब 9.09% 1/11 के बराबर है, तो क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते, कैसा सर, 9.09% अगर 1/11 है तो इसका दुगना करो मेरे भाई, तो दुगना होगा 18.18%, जो कि 2/11 होगा। 3 गुना करेंगे 27.27%, जो कि कितना होगा, 3/11 होगा। अगर लेफ्ट साइड में 3 गुना कर रहे हैं तो राइट साइड में भी 3 गुना करेंगे, करेंगे। ठीक है मेरे भाई, ये सारा का सारा फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होना चाहिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, उसके अलावा मेरे भाई आगे बढ़ जाते हैं। जैसे 25% का जब हमें मान निकालना होता है तो 25% का मान होता है 1/4। सर 30% का जो मान होता है वो होता है यहाँ पर क्या होता है जी, 30% का जो मान होगा यहाँ पे 3/10। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो 14.28% का जो वैल्यू होता है वो 1/7। ठीक है, अब जरा सा समझो, इसको भी हम थोड़ा सा समझते हैं। 14.28% अगर 1/7 है मेरे भाई, तो इसका दोगुना करो, दोगुना करने का मतलब है 28.56%। कोई बच्चा ये नहीं सोचेगा कि ऐसे ही बस समझा रहे हैं, ऐसे ही बस बता रहे हैं। ये सब जो एक एक फ्रैक्शन जो हम लिख रहे हैं सबका यूज है एग्जाम में। तो 28.56% जो होता है यहाँ पे 2/7 के बराबर होगा, क्योंकि 1/7 का दोगुना कर लेंगे। आया ना, बोल हाँ। ठीक है, और आगे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा और कौन सा फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद रखना है, और रखना है आपको, जैसे 40 2.5% का जो मान होता है, 2.5% वो होता है 1/40। कई बार इस पे सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, उसके अलावा मेरे भाई अगर हम बात करें तो 50% आपको पता है 1/2। ठीक है, उसके अलावा 75% आपको पता है 3/2, 3/4। ठीक है, उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि 66.5 66.67% ये होता है 2/3। ठीक है, उसके अलावा आपको पता होना चाहिए 80% का मतलब होता है 4/5। उसके अलावा आपका पता होना चाहिए 90% का मतलब होता है 9/10। और इसके अलावा लास्ट पता होना चाहिए 100% का मतलब होता है 1, यानी 100/100 यानी 1। अगर आपको इतना फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो यही परसेंटेज का बेसिक है। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है और यहाँ से आपको लग रहा है कि एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है और एग्जाम में हमें इससे फायदा मिलेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये आपका होता है थैंक यू। बाकी हम कल के क्लास में फिर मिलेंगे, ठीक है ना, जिसमें हम आपको इसी परसेंटेज के बेसिक पे कुछ क्वेश्चन लेकर के आएंगे और वो क्वेश्चन हम यहाँ पे कल करेंगे, ठीक है ना। तो बाय बाय सभी को, थैंक यू। लेकिन चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट एक प्यारा सा कर देना कि कैसा लग रहा है ये वीडियो, कंटिन्यू रखे या नहीं रखे ये सीरीज, ये बता देना, ठीक है ना। ठीक है, फिर बाय बाय सभी को, थैंक यू।